हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 8th क्लास जो इंग्लिश का बुक है उसका सेकेंड चैप्टर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिक विटिंगटन एंड इट्स कैट। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा एक मजेदार सा वो एक स्टोरी है। तो आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, सुनने में। तो आप लोग प्लीज अच्छे से ध्यान से सुनो, ताकि इसके अंदर से जो भी आपका डाउट है ना वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। आपको पूरा स्टोरी है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा स्टोरी है उसको स्टार्ट क्या देखने, स्टोरी के अंदर कैट का क्या रोल है, तो ये सारा चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ओके, तो अब तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। तो यहाँ पे इन द स्मॉल विलेज इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड ही हैड नो प्रॉपर होम फॉर द बोथ हिज पेरेंट्स एंड द डाइट and he was the unkindly treated by the many of the villager. One day, Dick overheard someone say that the street of London were paved with the gold, and decided that he would go there at once and pick his fortune up for the gold pieces from the street. For he thought people might treat him more kindly if we were rich. Okay. तो आपको पता है कि यहाँ पे जो डिक विटिंगटन है वो बहुत पुअर है, उसकी पेरेंट्स नहीं है। तो वो क्या सोचता है कि आपको पता है कि लंदन के सड़कों पे वो जो गोल्ड बार निकालने वाला जो गेम होता है ना, आपने देखा होगा टीवी में। वो सोचता है कि मैं भी जाके वहां से गोल्ड लेके आऊंगा और इस तरह से रीच हो जाऊंगा। ये एक सबसे थिंकिंग होती है किसी भी गरीब आदमी की कि किस तरह से वो जल्द से जल्द अमीर हो सकता है। तो वो सेम थिंग, तो ये सब ठीक है। तो ये स्वाभाविक भी सोचेगा कि किस तरह से हम अमीर हो सकते हैं। ओके, उसके बाद आगे स्टोरी में क्या है कि so young Dick set out to walk to London. He had not gone far when a man in the cart stopped and asked him if he was running away from the home. I have no home, Dick answered. I am and one way to London to find my fortune. I am going to London myself, said the carter. Jumped up here beside me and we will journey together. They arrived in London just before the nightfall, and Carter left Dick and made his way to the inn. Poor Dick stood alone and looked around him in the dismay. Where was all that fine gold? All he could see were dirty street and lot of unfriendly people. He had nowhere to sleep, and in the end he spent the night in the corner of the alley where he hoped he would come to no harm. तो यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि जो डिक था वो लंदन जा रहा था, लेकिन उसके पास लंदन जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। तो उसको बीच में एक कार्टर मिलता है और वो लंदन जा रहा होता है। वो सोचता है कि वो बोलता है कि आप हमारे साथ चलो, हम लोग साथ में जर्नी कंप्लीट करेंगे। फिर वो डिक को एक जगह ड्रॉप कर देता है और वहां से जो लंदन है वो थोड़ी सी दूरी पर होता है। लेकिन वो सोचता है कि अभी मैं बहुत थक गया हूं, तो मैं क्या करता हूं, यहीं पे स्टे करता हूँ। वो एक गंदा सा स्ट्रीट होता है जहाँ पे जो लोग होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, अनफ्रेंडली होते हैं। तो वो क्या करता है, जो एले होता है वहां पे एक कॉर्नर ढूंढ के वहां पे वो सोचता है कि मैं यहीं पे सेफ रहूंगा और यहीं पे जो अपना नाइट है वो स्पेंड करता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ तक जो कहानी है वो आपको समझी होगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वेक अप कोल्ड, मिजरेबल एंड द वेरी हंग्री. He wandered around the begging for the food, but again and again people shouted at him, "Go away, you lazy fellow! Be off with you!" and aim angry blow at his head. At last he collapsed in the street and lay there, too weak to look further for the food. By chance Dick had fallen in the front of the house belonging to the rich merchant called the Mr. Fitzwarner. The cook was trying to drive Dick away when the Mr. Fitzwarren returned home from the inspecting his ship. He stopped and said to Dick, "Why don't you work if you need food?" Okay? तो यहाँ पे अभी डिक के साथ बहुत एक मजेदार सा किस्सा होता है। आपको पता है कि वो लंदन के एक रास्ते पे बहुत अकेला सोया है, उसका कोई हेल्प नहीं करने वाला है। तो वो जब सुबह उठता है ना, वो बहुत ज्यादा हंग्री होता है, बहुत ज्यादा टायर्ड होता है, उसके अंदर थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं होता है।
तो लोग क्या करते हैं, उसको भीख मांगने के लिए बोलते हैं। ओके, कि तुम्हें अगर फूड चाहिए तो तुम्हें भीख मांगना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें फूड कोई भी नहीं देगा। ओके, लेकिन जब वो फूड भीख मांगता है तो उसमें भी बहुत से वहां से लोग होते हैं, वो कॉपरेट नहीं करते, उसको बुलिंग करते हैं, उसकी खिंचाई करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वो इतना ज्यादा टायर्ड हो जाता है, इतना ज्यादा वो उसके अंदर थोड़ा भी एनर्जी नहीं होता है और वो गिर जाता है। ठीक है, भीख मांगते मांगते। लेकिन वो कहाँ गिरता है कि एक ऐसे घर के सामने जो फैमिली रिच होती है। ठीक है, तो वो वहां का जो फैमिली रिच होती है वो वहां से उसको लेके जाते हैं। जब उसको होश आता है तो वो क्या करता है, फूड उनसे मांगता है। तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी एडवाइस देते हैं कि अगर तुम्हें सच में फूड चाहिए तो तुम क्या करो, मेरे लिए काम कर लो, तुम मेरे लिए काम भी करोगे और उस काम के बदले में क्या तुम्हें फूड दूंगा। ओके, तो ये सबसे अच्छा काम रहेगा तुम्हारे लिए। इससे तुमको काम भी मिल जाएगा और तुम जो खाने के लिए यहाँ वहां भटकोगे, एक दिन यहाँ मिलेगा, दूसरे दिन वहां मिलेगा, तो इससे अच्छा तुम यहीं पे खाओ लेकिन मेरे लिए काम करो। तो ये सबसे अच्छा एक उसको मिल गया था। एंड आई वुड वर्क सेड डिक बट आई नो नोबडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू। तो वो बोलता है कि मैं काम करूंगा लेकिन कोई मुझे कोई काम देना नहीं चाहता है, ये वो कहता है। टेक हिम इनटू द किचन, मिस्टर फिट्जबॉर्न ऑर्डर टू कुक, फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम। तो वो बहुत अच्छे होते हैं, वो बोलते हैं कुक को कि तुम इसको किचन में लेके जाओ, इसके लिए पहले कुछ खाना बनाओ, इसको खाने के लिए दो और फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई अच्छा सा काम ढूंढेंगे ताकि वो करे और अपने लिए किसी तरह से गुजारा कर सके। So the Dick was given a home and the living. He had a small corner for his attic to sleep in and his job was to help the cook with all the pots and the pan in the kitchen. Dick's life should have been much better than before, but he still had two difficulties to face. The first was that the attic he slept in the overrun by the rats and the mice. At night they scrambled all over him and kept him awake. After a time, he solved his problem by saving the few pennies he was paid and buying himself a cat. Is no time at all. The cat chased away all the rats and the mice. The Dick was able to sleep peacefully. तो यहाँ पे अभी जो कैट इसके अंदर है, इस स्टोरी के अंदर वो कैट कैसे आई ये हम लोग यहाँ पे भी बात करेंगे। तो ऐसा होता है कि डिक को तो जॉब मिल जाता है, ठीक है, वो किचन में हेल्प करता है कुक की, और उसके बदले क्या होता है, उसको रहने के लिए और थोड़े से पैसे मिलते हैं। लेकिन वो जहाँ पे रहता है, ठीक है, और जो एटिक में सोता है वहां पे बहुत सारे चूहे होते हैं, और बहुत सारे चूहे होने के कारण वो रात को अच्छे से सो नहीं पाता है, क्योंकि चूहे रात भर आवाज करते हैं, उसके बॉडी के ऊपर यहाँ से वहां भागते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो वो सोचता है कि मैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से ढूंढूं। ओके, तो वो फिर क्या करता है कि थोड़े से पैसे बचाता है और अपने लिए कैट लेके आता है। तो कैट क्या होती है, जो चूहे होते हैं उनको क्या पकड़ती है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो कैट है वो चूहे को पकड़ती है, और इसके कारण जो डिक है वो बहुत आसानी से पीसफुली वो क्या करता है, सो पाता है रात को। तो यहां तक आपको समझ गया होगा। द अदर डिफिकल्टी व्हेन ही वाज नॉट टू इजी टू ओवरकम was the cook bad temper. She shouted and screamed all the day and would scold Dick and hit him with the wooden spoon even when he was working as hard as he could. लेकिन उसके लाइफ में एक ही प्रॉब्लम नहीं है, उसके लाइफ में एक और प्रॉब्लम है। जो जिस कुक के साथ वो काम करता है डिक, वो कुक बहुत ज्यादा ये होता है, हार्ड होता है। वो उसकी कोई भी बात सुनता नहीं है, वो उसके ऊपर चिल्लाता है, अगर वो गलती करता है तो उसको वुडन स्टिक से उसको मारता भी है। लेकिन यही सारी चीजें वो बहुत कितनी भी मेहनत करे, लेकिन ये चीज को वो सुधार नहीं पा रहा था। तो ये इसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसको वो सुधारना चाहता था। ओके, तो उसके बाद वो क्या करता है कि वन नाइट डिक डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इट नो मोर। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द कुक वॉज वेकअप ही सेट आउट विथ हिज कैट टू सीक हिम फॉर्चून एल्सवेयर। आगे क्या होता है कि वन नाइट डिक डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इट नो मोर। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द कुक वॉज वेकअप ही सेट आउट विथ हिज कैट टू सीक हिज फॉर्चून एल्सवेयर। द टू ऑफ देम वॉक एज फार एज होलोवे ऑन देयर वे आउट ऑफ लंडन। देन द डिक सेट डाउन ऑन द स्टोन टू रेस्ट। इट वॉज द 1st of November, All Saints Day, and the church bell were ringing. As the Dick sat and listened, it seemed they were ringing out of the message for him. Turn again, Whittington.
द वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कुक से, तो वो डिसाइड करता है कि मैं नेक्स्ट डे उसके साथ काम नहीं करूंगा। तो वो क्या करता है, सुबह सुबह उठता है और लंदन के स्ट्रीट पे वो निकल जाता है अपने कैट के साथ। तो वो जाके लंदन में, उस टाइम नवंबर का महीना चलता है, और आपको पता है कि नवंबर दिसंबर के जो महीना होता है उसके अंदर जो क्रिसमस को लेके बहुत ज्यादा उत्साह होता है, बहुत ज्यादा लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, और नवंबर से ही उसकी जो तैयारियां है वो स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पे जो एक चर्च होता है, उस चर्च के अंदर बेल बजती है और उसके अंदर रिंगिंग आउट अ मैसेज फॉर हिम, और उसके अंदर से एक मैसेज आता है कि टर्न अगेन विटिंगटन देन वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। तो उसके अंदर से जो एक मेयर होता है वो और उसको विटिंगटन को बोलता है कि एक तुम वर्दी सिटीजन बनो, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेड डिक, आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन द फाइन कोचेस, I can put up with the few scolding from the cook if that is what is in store for me. So the Dick and his cat retraced their step to the Mr. Fitzwarren house. Luckily, they were able to slip back before they had been missed. Now the Mr. Fitzwarren used to send ship for the across to sea to trade with the other country. He would load a ship with the goods for the captain and the ship crew to sell it the faraway piece, and then they would bring back goods that could be sold at home. तो यहाँ पे आगे क्या होता है कि ये सारा चीज हो जाता है। उसके बाद वो जो डिक होता है, ही वॉज कैट retraced their steps to the Mr. Fitzwarren house. Luckily they were able to slip back before they had been missed. तो वहां से वो क्या सोचता है कि मैं अभी नया स्टार्ट करूंगा, ओके। उसके बाद जो मिस्टर फिट्जवन होते हैं वो क्या करते हैं, और शिप का व्यापार करते हैं, यानी जो ट्रेडिंग करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, और इसके अंदर शिप में वो जो गुड्स होते हैं उसको लोड करते हैं और वो दूसरे कंट्री में भेजते हैं और दूसरे कंट्री से वो मंगाते हैं, ओके। उसके बाद वन डे ही कॉल हिज द हाउस होल्ड टूगेदर, आई एम सेंडिंग अ शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट टू द ट्रेड। ही सेड, वुड एनी ऑफ यू लाइक टू सेंड समथिंग ऑफ योर्स ऑन इट, यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट इफ यू voyage in successful. Everyone produces something except for the Dick, who had nothing to offer. Have you nothing to your own, Dick? Ask Mr. Fitzgerald kindly, and Dick reply, only my cat. यानी एक तो बात आपको पता है कि डिक के ना पेरेंट्स थे, कोई भी उसका नहीं था, उसके पास केवल एक कैट थी जो उसने मेहनत करके खरीदी थी। तो डिक जब अफ्रीका में जो सामान है ट्रेड करने के लिए भेजते हैं, तो वो सबसे पूछते हैं कि आप लोग को अफ्रीका में अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनके लिए आपको कुछ भेजना है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए आप कुछ भेजना चाहते हो। तो सब लोग कुछ ना कुछ भेजते हैं, लेकिन जो डिक होता है वो कुछ नहीं भेजता है, ठीक है। तो उस पे जो मिस्टर फिट्जवन है वो पूछते हैं डिक से कि तुम ऐसा कुछ भी क्यों नहीं भेज रहे। तो वो बोलता है कि मेरे कैट के अलावा कोई भी नहीं है, इसके लिए मैं किसी को कुछ भी नहीं भेज रहा हूं, ओके। Then let your cat go on the ship, said Mr. Fitzgerald. His daughter Alice said, Dick loves his cat, let me put something in for him. But her father said, no, it must be his, not something belonging to the someone else. So the Dick fetches his cat and said goodbye to it. Sadly, the captain for the ship was delighted, for the cat was an excellent mouser, and so he had no trouble with the rat and the mice on his voyage. ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या होता है कि आपको पता है कि कैट उसके पास इकलौती है जो उसके साथ रहती है। तो जब जो मिस्टर फिट्जवन है उसको बोलते हैं कैट को भेजने के लिए शिप से, तो वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है, बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। लेकिन ये उसमें खुशी होती है कि जो कैट है वो अच्छी जगह जा रही है, ठीक है। तो उसको एक तो वो चूहे पकड़ने में माहिर है, तो इससे क्या होगा, डिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये उनको लगता है। After some months, the ship arrived at the place on the African coast, Barbary, where the people call the Moors live. The captain sent a message to the king to say he had fine good for the sale, and he was invited to the place to show them. While he was taking to the king and the queen some dishes for the food, where the bought in but almost immediately rat and the mice run up, and before the captain eyes
ate all the food. The captain was astonished and asked him this was what normally happened. Alas, yes. Come the reply. The country is suffering from the plague of the rat and the mice, and we cannot get rid of them. I think I may have the answer of my ship, said the captain, and he sent a message asking for the Dick cat to be brought to the place. More food was fed out, and the rat and the mice appear as before. The cat immediately pounced, killing at the least a dozen before they scattered. Everyone was delighted, and the queen asked, "What do you call this animal?" "Puss in the name," she answered, said the captain, and when the queen called, "Puss, puss," the cat went over to her and the pure. The queen was the little arm at first, as she had seen how of frizzly the cat had. Okay. उसके बाद attack the cat and the mice, but the captain told her not to be the unanxious. Puss is very friendly with the people, he said, and would soon rid your kingdom and the rat and the mice. I would give great wealth to the own his animal, said the queen. So the captain began bargaining, and it was agreed that the king would buy the whole cargo from the Mr. Fidson ship to pay a fine price for it, and for the cat along the king paid 10 times then the sum again. तो अभी यहाँ पे बात क्या आ गई कि आपको पता है कि जो डिक था उसने शिप के साथ कैट को भेज दिया था, और कैट अफ्रीकन कंट्री में गई थी, और अफ्रीकन कंट्री में क्या था, जो चूहे थे उनके कारण प्लेग फैला हुआ था। तो वहां पे जो कैट थी उसने चूहों को मारना स्टार्ट कर दिया, और जिसके कारण जो वहां के किंग थे और क्वीन थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो उन्होंने क्या किया, जो मिस्टर फिट्जन थे उनसे सारा सामान 10 टाइम ज्यादा पैसा देके खरीदने के लिए वो राजी हो गए, और इसके लिए साथ साथ वो कैट को भी खरीदना चाहते थे। लेकिन जो मिस्टर फिट्जन थे वो जानते थे कि ये कैट उनकी नहीं, ये डिक की है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो उनको मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको उनके सामान के बदले 10 गुना ज्यादा पैसे मिल रहे थे। ओके। When the ship come back to the port of London, the captain saw the Mr. Fitzwarren, the gold and the jewels he had brought from the Barbary, and told him the story of the cat. The merchant sent for the Dick. From now on, Dick, he said, he would all call you Mr. Whittington, for you are a rich man. Mr. Fitzwarren then paid him all the money the captain had received for the cat. So from this time on, the Dick worked with the Mr. Fitzwarren and become a successful merchant himself. He married a Fitzwarren daughter, Alice, and there 3 times he was elected Lord Mayor of London. He was also is the time knight by the king and become Sir Richard Whittington. He was not only famous but he was popular too, for always helped the poor with his money. Sometimes when he was old, he would tell his grandchildren the story of his cat and how the belle of London had called him back when he was only a poor boy. ठीक है। तो यहाँ पे इससे ये सीख मिलती है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपके अंदर लगन है काम करने के लिए, तो आप सक्सेस हो सकते हो। यही बात यहाँ पे सबसे मेन है। जिस तरह से उसने कैट के साथ शुरुआत की, कैट वहां पे अफ्रीकन कंट्री में गई, उससे सारा उसने वहां का जो भी प्रॉब्लम था चूहों का उसने वो सॉल्व किया, और उसके बदले कैट के बदले उसको 10 टाइम ज्यादा पैसे मिले, जिससे वो एक बहुत अच्छा वेल्दी और रिच पर्सन बन गया। बाद में उसकी जो मिस्टर फिट्जवन होते हैं ट्रेड के, उनकी बेटी से शादी होती है, 3 बार वो मेयर इलेक्टेड होता है लंदन का, और इस तरह से वो पॉपुलर हो जाता है। तो और पॉपुलर होने के बाद जितने भी गरीब बच्चे होते हैं उनकी वो मदद करता है, हमेशा हेल्पफुल करता है। तो इसके लिए आपको हमेशा दूर की सोचनी है। अगर आप सोचोगे कि आप गरीब हो और गरीबी रहोगे तो आप हमेशा वैसे ही रह जाओगे। तो इसके लिए आप कभी भी अगर कोई भी काम करते हो तो आप लगन से करो, ठीक है। जिस तरह से जो डिक था उसने कुकिंग स्टार्ट किया, कुकिंग पे भी वो मन लगा के काम करता था, लेकिन उसको जो उसका कुक था वो बराबर सपोर्ट नहीं करता था। फिर उसने वहां से निकल कर मिस्टर फिट्जवन के साथ ट्रेड का काम चालू किया और ट्रेड में उसने सक्सेस पाई। तो इसके लिए आप काम करते रहो, ठीक है। आपको कोई ना कोई ऐसा काम मिल जाएगा, ठीक है, कि आपको उसके अंदर मन लगेगा और आप उसके अंदर सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। लेकिन आपको काम करना बंद नहीं करना है। ओके। तो ये लाइफ का सबसे अच्छा एक मॉरल हो सकता है, आप अपने हिसाब से लो तो। और टर्न अगेन द विटिंगटन थ्रू
डू द वर्टी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। तो इस तरह से ये जो पूरी स्टोरी है, ठीक है, वो यहाँ पे खत्म होती है। और डिक विटिंगटन एंड हिज कैट, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। और आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बच्चे लोग, वो भी ज्वाइन कर लो। सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है वहां पे आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।